परमात्म समर्पित कर्म। संकल्प का अर्थ स्वयं के होने का अनुभव है। संकल्प का अर्थ है स्वयं की मौजूदगी का अनुभव, स्वामी होने की घोषणा। कृष्ण कह रहे हैं, वह आदमी श्रेष्ठ है अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों को मन के वश में कर लेता है। मन के वश में इंद्रियों को करिएगा कैसे? हमें तो एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है कि लड़ो, इंद्रियों को दबा दो तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। दबाने से कोई इंद्रिय वश में नहीं होती। दबाने से सिर्फ इंद्रियां परवर्त होती हैं, विकृत होती हैं और सीधी मांगे तिरछी मांगे बन जाती हैं, और हम सीधे न चलकर पीछे के दरवाजों से पहुंचने लगते हैं, और पाखंड फलित होता है। दबाना मार्ग नहीं है। फिर क्या मार्ग है? मनुष्य की वासनाएं तब तक उससे पकड़े रहती हैं जब तक उसके पास संकल्प विल ना हो, जब तक उसके पास संकल्प जैसी सत्ता का जन्म न हो। इस संकल्प के संबंध में थोड़ा गहरे उतरना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कोई आदमी कभी वासनाओं पर वश नहीं पा सकता है। संकल्प का क्या अर्थ है? संकल्प का अर्थ इंद्रियों का दमन नहीं, संकल्प का अर्थ स्वयं के होने का अनुभव है। संकल्प का अर्थ है स्वयं की मौजूदगी का अनुभव। आपको भूख लगी है, शरीर कहता है कि भूख लगी है, आप कहते हैं कि सुन ली मैंने आवाज, लेकिन अभी मैं भोजन करने को राजी नहीं हूं। और अगर आप पूरे मन से यह बात कह सके कि अभी मैं भोजन करने को राजी नहीं हूं, तो शरीर तत्काल मांग बंद कर देता है। तत्काल मांग बंद कर देता है। जैसे ही शरीर को पता चल जाए कि आपके पास शरीर से ऊपर भी संकल्प है, वैसे ही शरीर तत्काल मांग बंद कर देता है। आपकी कमजोरी ही शरीर की ताकत बन जाती है। आपकी ताकत ही शरीर की कमजोरी बन जाती है। लेकिन हम कभी शरीर से भिन्न अपनी कोई घोषणा नहीं करते हैं। कभी छोटे छोटे प्रयोग करके देखना जरूरी है। बहुत छोटे प्रयोग जिनमें आप शरीर से भिन्न अपने होने की घोषणा करते हैं। सारे धर्मों ने इस तरह के प्रयोग विकसित किए हैं, लेकिन करीब करीब सभी प्रयोग नासमझ लोगों के हाथ में पड़कर व्यर्थ हो जाते हैं। उपवास इसी तरह का प्रयोग था जो मनुष्य के संकल्प को जन्माने के लिए था। आदमी अगर कह सके कि नहीं, भोजन नहीं, पूरे मन से, तो शरीर मांग बंद कर देता है। और जब पहली दफा यह पता चलता है कि शरीर के अतिरिक्त भी मेरी कोई स्थिति है, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति जन्मने लगती है, अंकुरित होने लगती है। नींद आ रही है और आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं सोना चाहता हूं। और अगर यह टोटल है, अगर यह बात पूरी है, अगर यह पूरे मन से कही गई है, तो शरीर तत्काल नींद की आकांक्षा छोड़ देगा। आप अचानक पाएंगे कि नींद खो गई है और जागरण पूरा आ गया है। लेकिन हम जिंदगी में कभी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम कभी शरीर से भिन्न होने का कोई भी प्रयोग नहीं करते हैं। शरीर जो कहता है, हम चुपचाप उसको पूरा करते चले जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शरीर जो कहे, उसे आप पूरा न करें। लेकिन कभी कभी किन्हीं क्षणों में अपने अलग होने का अनुभव भी करना जरूरी है। और एक बार आपको यह अनुभव होने लगे कि आप शरीर से भिन्न भी आपका कुछ होना है, तो आप हैरान हो जाएंगे। उसी दिन से आपके मन की ताकत आपकी इंद्रियों पर फैलनी शुरू हो जाएगी। गुरजीएफ एक अद्भुत फकीर अभी कुछ दिन पहले था। जैसा मैंने पिछली चर्चा में आपसे कहा कि अगर इस युग में हम सांख्य का कोई ठीक ठीक व्यक्तित्व खोजना चाहें, तो कृष्णमूर्ति हैं। और अगर हम योग का कोई ठीक ठीक व्यक्तित्व खोजना चाहें, तो वह जॉर्ज गुरजीएफ है। गुरजीएफ एक छोटा सा प्रयोग अपने साधकों को कराता था। बहुत छोटा। कभी आप भी करें तो बहुत हैरान होंगे और आपको पता चलेगा कि संकल्प का अनुभव क्या है। उस प्रयोग को वह कहता था, स्टॉप एक्सरसाइज। वह अपने साधकों को बिठा लेता और वह कहता कि मैं अचानक कहूंगा, स्टॉप, तो तुम जहां हो वहीं रुक जाना। अगर किसी ने हाथ उठाया था, तो वह हाथ यहीं रुक जाए। अगर किसी की आंख खुली थी, तो वह खुली रह जाए।
अगर किसी ने बोलने को ओंठ खोले थे तो वे खुले रह जाएं। अगर किसी ने चलने के लिए कदम उठाया था एक और एक जमीन पर था तो वहीं रह जाए। स्टॉप, ठहर जाओ। तो जो जहां है वह वहीं ठहर जाए, वैसा ही ठहर जाए। और जिन साधकों पर वह 2-3 महीने प्रयोग करता इस छोटे से अभ्यास का, उन साधकों को पता चलता कि जैसे ही वे ठहरते हैं, शरीर तो कहता है पैर नीचे रखो, आंख तो कहती है पलक झपकाओ, ओंठ तो कहते हैं बंद कर लो, लेकिन वे रुक गए हैं। न आंख झपकेंगे, न पैर हटाएंगे, न हाथ हिलाएंगे, अब मूर्ति की तरह रह गए हैं। 3 महीने के थोड़े से अभ्यास में ही उन्हें पता चलना शुरू होता है कि उनके भीतर कोई एक और भी है, जो शरीर को जहां चाहे वहां आज्ञा दे सकता है। कभी आपने अपने शरीर को आज्ञा दी है? कभी भी आपने आदेश दिया है? आपने सिर्फ आदेश लिए हैं, आपने कभी भी आदेश दिया नहीं है। वन वे ट्रैफिक है अभी। शरीर की तरफ से आदेश आते हैं, शरीर की तरफ कोई आदेश जाता नहीं है, कभी नहीं जाता है। उसके परिणाम खतरनाक हैं। उसका बड़े से बड़ा परिणाम है वही यह है कि हमें कल्पना ही मिट गई है कि हमारे भीतर विल जैसी, संकल्प जैसी भी कोई चीज है। और जिस व्यक्ति के पास संकल्प नहीं है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता। संकल्पहीनता ही निकृष्टता है। संकल्पवान होना ही आत्मवान होना है। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपनी इंद्रियों पर वश पा लेता है, जो इंद्रियों का मालिक हो जाता है, जो इंद्रियों को आज्ञा दे सकता है, जो कह सकता है ऐसा करो। हम सिर्फ इंद्रियों से पूछते हैं क्या करें। हम जिंदगी भर जन्म से लेकर मृत्यु तक इंद्रियों से पूछते चले जाते हैं क्या करें। इंद्रियां बताए चली जाती हैं और हम करते चले जाते हैं। इसलिए हम शरीर से ज्यादा कभी कोई अनुभव नहीं कर पाते। आत्मा अनुभव संकल्प से शुरू होता है और मनुष्य की श्रेष्ठता संकल्प के जन्म के साथ ही यात्रा पर निकलती है।